हम तो चले थे ना पृथ्वी को बचाने। हाय, आई एम अपर्णा नांदेड़कर। आज से चंद महीनों पहले तक हम पृथ्वी को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे। इसी विषय को लेकर कुछ लाइनें लिखी हैं जो आपके सामने रख रही हूँ। हम तो चले थे ना पृथ्वी को बचाने, तो फिर क्यों बैठे हैं दुख के घरों में मुँह छुपाए। तो फिर क्यों बैठे हैं दुख के घरों में मुँह छुपाए। कल तक तो हम सभी बने बैठे थे ना इसके सिपाही। सच तो ये है कि हम ही थे सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ा कारण धरती की समस्याओं का। सच तो ये है कि हम ही थे सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ा कारण धरती की समस्याओं का। तभी तो जब उस धरती माँ ने आराम करना चाहा, जब उस धरती माँ ने आराम करना चाहा तो सबसे पहले हम ही को घरों में बैठाया। धरती को बचाने का स्वांग छोड़कर, धरती को बचाने का ये जो स्वांग हम रच रहे हैं ना, इसको ज़रा भूल जाए 2 मिनट के लिए। धरती को बचाने का स्वांग छोड़कर पूछो अपने ही दिल से, क्या हम सब बराबरी के हिस्सेदार नहीं हैं इस उदास मंजर के। पहले रफ्ता रफ्ता इसे उजाड़ते रहे अपनी करतूतों कारस्तानियों से, पहले रफ्ता रफ्ता इसे उजाड़ते रहे अपने करतूतों कारस्तानियों से। वो तो माँ है, सहती रही हमारी सभी नादानियों को। जब बिगड़ने लगे हालात, जब हालात बहुत बिगड़ने लगे, जब बिगड़ने लगे हालात, तब की थी कोशिशें कई उसने समझाने की, उसने हमें समझाने की कोशिश की। कभी बाढ़, कभी भूकंप, तो कभी सुनामियों से चेताया था उसने। पर हम तो मग्न थे उसके अंधाधुंध दोहन में, मानो धंसते ही जा रहे थे स्वार्थ रूपी दलदल में। पर कहाँ ना वो तो माँ थी, पर कहाँ ना वो तो माँ है, सहती रही समझाती रही। माँ तो ऐसी होती है ना, पहले बच्चों की नादानियों को नज़रअंदाज करती है, फिर समझाती है, डांटती है, मगर सहती ज़रूर है। कहाँ ना वो तो माँ है, सहती रही समझाती रही। कभी छोटे मोटे थप्पड़ से डराती भी रही। कभी एक आध बार थप्पड़ तो जड़ेगी ना, जब बच्चे थोड़े हद से गुजरने लगते हैं तो माँ थप्पड़ भी जड़ देती है। तो उस तरह से समझाने की कोशिश की, हम समझ ही नहीं रहे थे तो फिर थप्पड़ भी जड़े। पर हम तो थे ना मानो उसकी बिगड़ैल संतान से, ना समझे मूक आक्रोश को और ना डरे थप्पड़ से। उसकी हर कोशिश होती रही नाकामयाब हमें जगाने में। उसने बहुत कोशिशें की पर सारी नाकामयाब होती रही। उसकी हर कोशिश होती रही नाकामयाब हमें जगाने में। लालच में अंधे होकर हम थे मगन इसे उजाड़ने में। हर सज़ा एक सबक ज़रूर दे जाती थी। ये जो सुनामी, भूकंप, बाढ़ या ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं, ये सब की वजह से हमको सीख तो मिल रही थी। हर सज़ा एक सबक ज़रूर दे जाती थी, पर उस सीख की उम्र बड़ी सीमित, बड़ी छोटी होती थी। थोड़े दिन तो हम याद रखते थे, फिर अपने पुराने ढर्रे पर हम वापस। हर सज़ा एक सबक ज़रूर दे जाती थी, पर उस सीख की उम्र बड़ी सीमित, बड़ी छोटी होती थी। ये कारावास, आज ये जो कारावास हम भोग रहे हैं, ये कारावास उन अपराधों की सज़ा है। ये कारावास उन अपराधों की सज़ा है जिसका नाम हमने ज़रूरतें रखा है। हम ज़रूरत हमारी ज़रूरत इस नाम से इस धरती का इतना उपभोग, इतना दोहन कर रहे हैं। क्या सचमुच हमारी ज़रूरतें इतनी बड़ी हैं? आर दे रियली अवर नीड और दैट इज़ अवर ग्रीड? सोचने की बात है। ये कारावास उन अपराधों की सज़ा है जिसका नाम हमने ज़रूरतें रखा है। ये सज़ा तो बस एक झलक है, बस छोटी सी झांकी भर है। ये सज़ा तो बस एक झलक है, छोटी सी झांकी भर है। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब भी वक्त है, ठहर जाओ, संभल लो। अब भी वक्त है, ठहर जाओ, संभल लो। ज़रा रुक कर अपने पापों का प्रायश्चित्त तो कर लो।
अब भी अगर ना संभले, इतना सब होने के बाद, हम सब जानते हैं ये क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है, इतना सब जानते समझते हुए भी अगर अब भी नहीं संभले, अब भी अगर ना संभले तो उसका रुद्र रूप धरना निश्चित है। फिर वो रुद्र रूप तो धरेगी ना, माँ है, हमें ठिकाने तो लाएगी ही। अब भी अगर ना संभले तो उसका रुद्र रूप धरना निश्चित है। विनाश के दावानल में हमारा जलना भी सुनिश्चित है। अब हमको घर में बिठाकर अभी धरती आराम कर रही है, मिटा रही वो थकान अपनी, ले रही अब श्वास खुलकर। मिटा रही वो थकान अपनी, ले रही है श्वास खुलकर। कर रही इलाज खुद का, हमारे दिए घावों को भरकर। अपना इलाज वो खुद ही कर रही है। हम बड़े मसीहा बन रहे थे कि हम धरती का इलाज करेंगे, हम धरती को फिर से हरा भरा करेंगे, फिर से उसको सुधारेंगे। उसने हमें बता दिया उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना इलाज वो खुद कर सकती है। तो कर रही इलाज खुद का, हमारे दिए घावों को भरकर। एक दिन वो पूरी तरह से हील हो जाएगी, फिर खुद को हमें सौंपेगी। हम उसकी संतान हैं, हमें सौंपेगी। जब वो नए उत्साह से स्वयं को फिर हमें सौंपेगी, हमें सौंपने वाली तो है ही। अब के सबक ये भूल न जाना, अब के सबक ये भूल न जाना, गलतियाँ फिर वही बार बार मत दोहराना। अभी लॉकडाउन है, हम घरों में बैठे हैं, बहुत समय है हमारे पास, थोड़ा सा सोचे। और अब जब वापस हम बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो क्या नहीं करना है, इसका विचार ज़रूर करें। अब के सबक ये मत भूल जाना, गलतियाँ वही बार बार मत दोहराना। एक बात बांध लो गांठ में, एक बात हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है, गांठ बांधने की बहुत ज़रूरत है। एक बात बस बांध लो गांठ में, स्वामी नहीं हम बस याचक हैं। स्वामी नहीं हम बस याचक है, वो अनंत असीमित शक्ति अपरिमित। हम ये जो धरती है, इसको, ये हमारी है, हम इस स्वयं को इसका स्वामी समझते हैं। लेकिन इस धरती के सामने, इस प्रकृति के सामने हमारी सचमुच देखी जाए तो कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम स्वामी खुद को समझते हैं, लेकिन हम स्वामी नहीं हैं। स्वामी नहीं हम याचक हैं, स्वामी नहीं हम बस याचक हैं। वो अनंत असीमित शक्ति अपरिमित, हम बस एक धूमिल बिंदु है इस प्रकृति विराट में। हमारा अस्तित्व एक छोटे से बिंदु के समान है। इसलिए खुद को इस प्रकृति का स्वामी समझना बंद करके उसके शरण में जाए। तो इसलिए याद रखिए कि स्वामी नहीं हम बस याचक है, वो अनंत असीमित शक्ति अपरिमित, हम बस एक धूमिल बिंदु है इस प्रकृति विराट में। आशा है कि जब ये पृथ्वी हमारे हाथ फिर से खुद को सौंपेगी, एक नई स्वस्थ, एक सुंदर पृथ्वी जब हमारे पास आएगी, तो हम उसे फिर से उतना ही सुंदर बनाए रखेंगे, फिर से उसे उजाड़ने में नहीं लगेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।